या लाइफ में डेवलप करना, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं स्टेज में बोलने जाते हैं या कहीं पे आप होते हैं तो सबसे पहला आपका होना चाहिए आई टू आई कांटेक्ट। हम जिससे बात कर रहे हैं अगर उसके तरफ आप देखेंगे तो उसके बाद वो समझ में आएगी। दूसरा चीज होता है, मैं आपको बताता, आप कहीं पे भी जाते हैं आपका गुड लुकिंग होना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो मायने रखता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल काम में है, सेल्समैन है, मैनेजर है या लीडर है, आपको मालूम है इस देश को कौन चलाता है? इस देश को तीन ही लोग चलाते हैं। पहला होता है वो नेता, दूसरा होता है अभिनेता जिसकी आप पिक्चर देखते हैं या रील्स देखते हैं, और तीसरा होता है मैनेजर। कोई भी कंपनी है जो इतने बड़े बड़े आप प्रोडक्ट यूज करते हो, बनाते मतलब यूज करते हो, उसके अलावा मार्केटिंग करते हो, बिजनेस करते हो, इनको कौन बनाता है और ये टीम को कौन हैंडल करता है? मैनेजर हैंडल करता है। और तीनों को क्या होना चाहिए? अच्छा वक्ता होना चाहिए। उसके लिए जरूरी क्या है? अपने को हमेशा अपग्रेड रखना। मेरा कैसा है, मैं जो है बिजनेस कोच हूँ, मेरा नाम है देवेंद्र द्विवेदी। मैं अभी मेरे को 10 तारीख को दिल्ली में गवर्नमेंट के तरफ से नेशनल आइकॉन अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री संग्रहालय में कार्यक्रम था। उसके पहले मेरे को महाराष्ट्र उद्योग गौरव पुरस्कार और महाराष्ट्र रत्न महात्मा गांधी नेशनल पुरस्कार से मैं सम्मानित हूं। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने परिवार को टाइम दो। अगर आप परिवार को टाइम नहीं दोगे, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, तो आने वाले समय में आपको जो बोलते हैं ना ओल्ड एज होम में रहना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, आप बिजनेस करो, प्रॉफिट करो, एक अच्छा इंसान बनो। मैं सचिन तेंदुलकर के साथ भी डिनर कर चुका हूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है एक हमारा वाटर प्यूरिफायर का लिंक प्योर उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो हम लोग दिल्ली में एक साथ डिनर किए, तो सचिन तेंदुलकर से हम लोग बात कर रहे थे, तो वो बोले कि आप पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन आप एक अच्छा इंसान बनो। अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बनते हो तो आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं। पैसा कितना भी रहने दो, लेकिन अगर आपने किसी की मदद नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना टाइम में मैंने 2020 में जब फर्स्ट वेव आया था, मैंने 32 लाख रुपए का मेरा घर बेचा था। उस टाइम में प्रॉब्लम आया और कोरोना में इतने लोग बीमार हुए, तो मैंने 32 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए सिर्फ लोगों का हॉस्पिटल का बिल भरने में खर्चा कर दिया। ये चीज किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी को मालूम था। उन्होंने लेकिन कभी भी मेरे को रोका नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हम लोग एक संस्था के साथ काम करते हैं। लोग क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को उस टाइम में इतने डर लग रहा था, लोग जलाने नहीं जाते थे। तो हम लोगों ने 10 बच्चों का, स्वयंसेवी बच्चों का टीम बनाया और कम से कम 500 लोगों का हमने अंतिम संस्कार किया है। आज भी हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया है, जहाँ पे पानी गंदा रहता है, आज आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा बीमारी होती है पानी के वजह से। तो हम लोग 500 से ज्यादा स्कूलों में अभी तक वाटर प्यूरिफायर वो भी निःशुल्क बिठा करके दिए हैं। उसके अलावा भी मैं बिजनेस कोचिंग भी करता हूँ, जिन लोगों के पास पैसा वगैरह नहीं रहता, अगर कम पैसा है और वो कुछ सीखना चाहते। क्योंकि देखो, नौकरी करना एक मजबूरी है, लेकिन नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बुक्स लिखता है तो उसका पूरा 40-50 साल का एक्सपीरियंस लिखता है। तो आप कोई भी अच्छे स्पीकर की या अच्छे जो लोग हैं जिनको आप अपना हीरो मानते हो, उनके रिलेटिव बुक्स पढ़ो। और एक चीज, गीता जरूर पढ़िए। गीता हर चीज का जवाब देती है। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, जिन लोगों को कोई भी चीज, अगर आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड सीखना है या कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, हमारा धायरी में एक शोरूम है होम वर्ल्ड। और मैं और एक चीज बता रहा, जैसे सर बोले मोबाइल, मैं मोबाइल से पैसा कमाता हूँ। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरा पहले 3 लाख सब्सक्राइबर थे, वो मेरा चैनल ये हो गया। तो मैंने सर को बताया, सर बोले हार मत मानो। मैंने दूसरा चैनल चालू किया, अभी मेरा अप्लायंसेस मास्टर चैनल है, उसमें से मेरे को 20-25 हजार रुपए महीने का आता है। उसके अलावा मैं प्रोडक्ट का, जो इस प्रोडक्ट का वीडियो बनाता हूँ, उसमें से ऑनलाइन जो सेल होता है उसमें से मैं महीने का 20-25 हजार रुपए कमाता हूँ। तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, लेकिन उसमें से आप अपने लिए अवसर खोजो। बोलते हैं ना, आप जो रील देखते हैं उससे आपको कुछ नहीं मिलता। अगर उसी से आप उसमें पॉजिटिव चीजें खोजेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, भाई इसमें से हम अच्छी चीज, हंस होता है ना, उसके सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बस हमको भी यही करना है कि अच्छी चीजें सीखना है, क्योंकि संगत, बोलते हैं ना, हेड टेल दोनों होता है।
हर आदमी के कुछ अंदर अच्छी चीजें होती है और बुरी चीजें होती है। तो दोस्तों सर के इसमें और एक चीज बताता सबसे लास्ट, शिक्षा जो है सबसे जरूरी चीज है। आपको कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, उसके लिए आपको कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, लेकिन आप शिक्षा जरूर लो, अपने बच्चों को एजुकेटेड करो। लिए स्मार्ट वॉच लाया हूँ क्योंकि क्या होता है कि आपको मालूम है समय बहुत कीमती है, लेकिन हम उसकी कीमत ही नहीं जानते हैं। और एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब कोई बिजनेस करता है, कोई करोड़ों का टर्नओवर करता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन जो भी नए लोग हैं वो ये मत सोचो कि सिर्फ मेरे को नहीं आता है, आधे से ज्यादा लोगों को बोलना नहीं आता। सर का मकसद ही है सब जब 10 लोगों के बीच में आप बोलोगे ना तो जो आपका डर है वो निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हर आदमी बोलना सीखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास को जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। मतलब अगर कंटिन्यू आप प्रयास करो तो पत्थर जैसे चट्टान पे भी घर्षण से चिन्ह बन जाता है। उसी तरह अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। और एक चीज मैं बताता, कृष्ण भगवान जो थे ना सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे। अर्जुन ने क्या किया था, दोनों सेना के बीच में आके जब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, एक तरफ मेरे भाई खड़े हुए हैं, एक तरफ गुरु खड़े हुए हैं, पितामह खड़े हुए हैं, मैं किससे युद्ध करूं, धनुष डाल दिया। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, अगर यहाँ पे जीत गए तो यहीं पे तुमको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ खुद खुदी को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।